नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ पेट 2022 को टारगेट करते हुए हिंदी विषय की एक श्रृंखला, जिसमें जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं वो 1 to 1 कंप्लीट किए जाएंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स, चाहे वो संधि का हो या चाहे जो कुछ। संधि की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संधि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स और कमेंट आते हैं तो हिंदी के साथ साथ ही मैं गणित की एक बेहतरीन श्रृंखला इतने अच्छे तरीके से ट्रिकी मैथ्स और साथ में फार्मूलों को डिराइव करते हुए लाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो शुरू करते हैं हिंदी, और हिंदी भी संधि के साथ में। दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा कि दो राजाओं के बीच में संधि हो गई। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि होती है युद्ध के बाद। संधि का मतलब होता है मिलना, कि पहले दोनों में दुश्मनी थी और फिर क्या हो गई, संधि हो गई। तो संधि का अर्थ होता है मिलना। अब यहाँ पे इस चीज को कैसे मिलना, कैसे ये पॉसिबल हुआ? तो ये संधि जो है, शाब्दिक अर्थ तो आप समझ गए कि इसका मिलना होता है, और अगर परिभाषा इसकी देखें व्याकरण के हिसाब से, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा में दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जहां पर मेल होता है, दो वर्णों का जहां पर मेल होता है वहीं पर संधि होती है। जैसे वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण का अर्थ होता है कि ध्वनि। वर्ण का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि जो होती है वो हिंदी में मौखिक आधार पे सबसे छोटी इकाई होती है। मौखिक आधार पे सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि जो वर्ण होता है वो आपका लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन ही समझ लीजिए बन गया कि जो ध्वनि होती है वो आपकी मौखिक रूप से हिंदी में सबसे छोटी इकाई होती है, और हिंदी में भाषा की, और जो वर्ण होता है वो आपका लिखित रूप में भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप ये समझ गए कि जो संधि होती है वो दो वर्णों का मेल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिनको हमको यहाँ पर अभी पढ़ना है। तो संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, आप लोग ये सारे नोट्स हमारे साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें आपके सामने एक एक लिख के पढ़ा रहा हूँ। तो संधि के मुख्यतः हमारे पास तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार में सबसे पहला स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। दूसरा कौन सा आता है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये मुख्यतः तीन प्रकार की संधियां होती हैं। तो स्वर संधि, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, हिंदी एक ऐसी इकलौती भाषा है जो सब कुछ अपने नाम से क्लियर कर देती है। तो अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधियों में दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों का मेल होता है। स्वर कौन से होते हैं? आ से लेके ये सारे स्वर होते हैं, और यहाँ से लेके वो जो रि होता है यहाँ तक, ये स्वर होते हैं। और व्यंजन में, व्यंजन संधि कौन सी होती है? जिसमें या तो दो व्यंजन होंगे, या तो दो व्यंजन मिल रहे होंगे, और या फिर एक स्वर और एक व्यंजन होगा। ठीक, लेकिन व्यंजन जरूर होगा।
स्वर संधि में केवल स्वर होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में या तो दोनों तरफ व्यंजन ही व्यंजन होंगे और या एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। और विसर्ग संधि में विसर्ग के मेल को, अभी आगे जब पढ़ेंगे हमें भी तो क्लियर होगा कि विसर्ग क्या होता है, इसमें विसर्ग के मेल को। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इलेबोरेट करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वर संधि की, मुख्यतः स्वर संधि की। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसके कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पे क्लियर करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा स्वर संधि ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जहां भी देखोगे वो आपको वहां पे स्वर संधि ही मिलेगी। अधिकतर केस में 90% केसों में, या कह सकते हैं 80% केसों में आपको स्वर संधि से ही पूरी की पूरी एग्जाम्पल वगैरह पूछे जाते हैं पेपर में। तो हम स्वर संधि के अगर प्रकार करें तो सबसे पहला जो प्रकार होता है, आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, वो होता है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। सबके आगे आप स्वर जरूर जोड़ते रहिए ताकि आपको याद रहेगा कि ये स्वर संधि का प्रकार है। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि। और पांचवा और आखिरी जो है वो है अयाद, अयाद स्वर संधि। ये मुख्यतः 5 भेद हैं या 5 प्रकार हैं हमारे संधियों के, जो कि स्वर संधि का प्रकार है। तो इस स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो क्या ये इसी सीरियल या इसी क्रम में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस क्रम में ये बिल्कुल नहीं हो सकते। आप जिस क्रम में याद कर पाओ उस क्रम में आप इनको याद कर लो, बस होते यही 5 प्रकार हैं। दीर्घ, गुण, जब आप आगे प्रकार इसके पढ़ोगे, पूरा एलोबरेट करोगे तो आपको पता अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि आप पूरे नाम के साथ पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, हर चीज में स्वर लगा हुआ है, अयाद स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये स्वर संधि का प्रकार है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वर संधि को, और इसका पहला प्रकार लेते हैं दीर्घ। इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा वो हमारा स्वर संधि का दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। संधि दोनों प्रकार से लिख सकते हो। अगर सा के ऊपर आप ये बिंदी रख देते हैं तब भी संधि है, अगर बिंदी नहीं रखते हैं तो आप आधा ना यूज करिए और संधि लिख दीजिए। ठीक है, तो कोई भी गलत सही नहीं है, अधिकतर लोग ऐसे लिखते हैं संधि। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो दीर्घ स्वर संधि का है। और दीर्घ स्वर संधि की सबसे आसान और सबसे सरल पहचान ये होती है कि जिस शब्द में आ, ई, उ आए, जिस शब्द में ये बड़ा आ, बड़ी ई,
और ये ऊ, बड़ा ऊ आए, वहां पर दीर्घ संधि होगी। अब आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए मत कहना, क्योंकि मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं, तो आप लोग भी हमारे साथ में लिख सकते हैं। तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। कैसे, अब ये कैसे सर आ गया इसमें बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कैसे हम पहचानेंगे? तो ये हमको बचपन में सिखाया जाता था कि बड़ा आ की मात्रा लगाओ, बड़ी ई की मात्रा लगाओ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ। तो अब कैसे समझेंगे इसको? देखिए, सबसे पहला और सबसे मशहूर जो इसका उदाहरण है, वो उदाहरण हमारे पास है विद्यालय का। विद्यालय। अब देखिए, संधि में जब भी हम शब्द को तोड़ेंगे, कोई भी शब्द होगा उसको अगर हम बीच से ब्रेक करेंगे, तो वो दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। उन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अभी देखते हैं, ये पहला शब्द हमने लिया विद्यालय, तो आप इसमें दो शब्द देखेंगे और ये टूटेगा कहां से? आप अपने आप इसको, आप अपने दिमाग में आएगा। संधि की सबसे खासियत यही होती है कि वो आप खुद ब खुद आप पहचान जाएंगे प्रैक्टिस से कि ये आखिर ब्रेक कहां से होगा। अभी देखिए, अब इसमें हमको जो अभी हमने अपनी परिभाषा में बताया कि जिस शब्द में बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ आए, ठीक है, वहां पर दीर्घ संधि होगी। अब देखिए, यहां पे आपको मिल रहा है साफ साफ, ये देखिए बड़ा की मात्रा कहां मिल रही है? इसमें। अब यहीं से टूटेगा तो बनेगा विद्या, विद्या प्लस आलय। ठीक, ये देखिए बड़ा अलग हो गया। विद्या मतलब विद्या, ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है घर। ठीक, तो जहां पर विद्या मिलती है, विद्या का जो घर है, उसी को तो विद्यालय कहते हैं भाई। और यही हो गया विद्यालय का संधि विच्छेद। फिर अगला उदाहरण आता है। अब हम उदाहरण से ही आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो अगला उदाहरण अगर हम देखें, तो अगला उदाहरण आता है कपीस। अब हम वो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कपीस हो गया, और पुस्तकालय, 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 और बताइए, और कदापि, कदापि, और कौन सा हो सकता है? मुनींद्र, मुनींद्र, और बताइए भानुदय, भानुदय। ठीक है, जैसे ये मेरे पास 5 अभी एग्जाम्पल हैं, तो अब हम इनको तोड़ लेते हैं भाई। देखिए, कपीस को जब हम तोड़ते हैं, तो कपीस मतलब होता है कपि धन ईश। अब ईश, अब कोई कहे ये छोटी ई की मात्रा या हो सकती थी या बड़ी, तो ईश तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, बड़ी की मात्रा के साथ में। और कपि ऐसे लिखा जाता है। कपि का अर्थ होता है वानर, और ईश का मतलब जो उनका ईश्वर है, प्रमुख है। तो कपीस मतलब जो बंदरों में या वानरों में जो उनका प्रमुख है, उसको कपीस कहते हैं। तो कपि और ईश, देखिए ये दो मात्राएं मिलके, इसमें छोटी ई की मात्रा थी और यहाँ पे बड़ी थी, ये दोनों मात्राएं मिलके ये देखिए बड़ी ई की मात्रा बन गई। दो छोटी छोटी मात्राएं मिलके बड़ी ही बन जाती हैं। यही तो होता है दीर्घ स्वर संधि, अकह सवर्णे दीर्घ, यही तो होती है उसकी परिभाषा। पुस्तकालय कहां से टूटेगा? बड़ा की मात्रा कहां है? ये देखो, तोड़ दो यहीं से, पुस्तक, पुस्तक धन आलय। इसमें कहां पे बड़ा की मात्रा है? ये देखो, है ना, कदापि में। तो कदा धन अपि। ठीक, अब कोई कहे कि ये कदापि में यहाँ पे आप ही क्यों नहीं है? तो आप ही कोई शब्द नहीं होता ना, अपि होता है। मुनींद्र में कैसे बनेगा? मुनि, मुनि तो ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे शब्द की पहचान बहुत जरूरी है। मुनि नहीं लिख दोगे आप इसको, बड़ी की मात्रा नहीं लगा दोगे, छोटी ही लगेगी ना मुनि। मुनि और इंद्र, इंद्र ऐसे तो लिखा जाता है ना, न कि बड़ी है कि बड़ी की मात्रा तो लग नहीं जाएगी इसमें, यही है ना। तो इंद्र, और कौन सा बचा? भानुदय। अब देखिए, जब यहाँ पे था तो भानु में, अब देखिए इसमें यहाँ पे हमको मिल रही है बड़ाऊ की मात्रा,
है ना। तो भानु, भानु कैसा लिखा जाता है सबसे पहले तो बताइए। तो हमने भान लिखा है, भानु बताइए। अब इसमें बड़ा आ की मात्रा लगेगी या छोटा ऊ की मात्रा लगेगी? तो भानु जो सूर्य होता है उसकी पर्यायवाची होती है, तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। और यहाँ पे लिख देंगे हम उदय, यानी भानुदय। तो ये बन गया हमारा संधि विच्छेद करना आपने सीखा। कुछ हद तक आप, हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और एग्जाम्पल एक दो करवा दें, समझ में आया? और कुछ एग्जाम्पल करा दें। चलिए, एक जैसे हो गया हमारे पास धर्मार्थ, एक एग्जाम्पल हो गया धर्मार्थ। कलर ठीक लग रहा है? आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्या ये जो मैंने रंग पैटर्न में यूज कर रहा हूँ लिखते समय, वो आपको एकदम क्लियर हो रहा है या नहीं? क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसको तुरंत सुधार लूंगा। तो सबसे पहले मैं एक और एग्जाम्पल आपको 2-3 एक दे दूं। तो एक लिख रहा हूं मैं धर्मार्थ। धर्मार्थ, इसमें बड़ा आ की मात्रा कहाँ मिल रही है? मैंने क्या पहले ही बताया था कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ऐसी मात्राएं मिल जाए, वहीं से शब्द को ब्रेक कर दो, वहीं से तोड़ दो, तभी तो बनेगा संधि। तो धर्मार्थ कैसे टूटेगा? मैंने क्या धर्मार्थ गलत लिख दिया है? बिल्कुल मैंने धर्मार्थ गलत लिख दिया है, इसको सही करते हैं। धर्मार्थ लिखा जाता है ऐसे, धर्मार्थ, बिल्कुल। तो धर्मार्थ, तो धर्मार्थ को जब हम ब्रेक करेंगे तो धर्म, यहां से तोड़ा मैंने, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ, धर्मार्थ। अभी एक और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ रहा है, लक्ष्मीच्छा। लक्ष्मीच्छा, तो लक्ष्मीच्छा को कैसे तोड़ेंगे? एक तो लक्ष्मी हमको शब्द जिसमें समझ में आ रहा है, लक्ष्मी है। दूसरा इच्छा, इच्छा कैसे लिखते हैं? इच्छा। तो आपको जो शब्द समझ में आ रहे हो कि इसके अंदर ये दोनों शब्द हो सकते हैं, आप वही दोनों शब्द में तोड़ दो उसको, वही तो संधि है, वही तो हमारा इसमें पूछ रहा है वो कि इसमें आखिर किन दोनों में तोड़ सकते हैं, है ना, वही तो पूछ रहा है। तो बस इतना ही तो करना है, बस हो गया। तो ये भैया आपका एक हिसाब से खत्म हो गया कौन सा संधि? आपका दीर्घ संधि। अगला संधि जो है कौन सा आएगा? गुण संधि। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अगला शुरू कर रहा हूं, जो वो है गुण संधि। गुण संधि मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखते रहो साथ साथ में। इसकी ट्रिक देखो, अगर हम बात करें ट्रिक की, वैसे तो मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की क्या होती है? ट्रिक इसमें होती है कि जिसमें एक मात्रा मिल रही हो ऊपर, ऊपर सिर के ऊपर एक मात्रा हो, यानी एक मात्रा वाले शब्दों, एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होगी। एक मात्रा वाले शब्दों में जो जितने भी होंगे वो गुण संधि होगी। ठीक है, एक मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं उसमें गुण संधि होगी। कैसे एक मात्रा? मतलब कैसे एक मात्रा? जैसे नरेश, कितनी मात्रा है इसमें? कितनी मात्रा है यहाँ पे? एक। और जैसे सुरेश, वाह वाह सर, मजा आ गया सर, पहचान बता दी सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक मात्रा है ना, बस लगा दो गुण संधि इसमें बिना सोचे। और महेश, आ हा 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 सर, क्या बात। तो बस यही तो हमको पहचान करनी है। हमको कोई हिंदी का ज्ञाता बनना ही नहीं है, हमको पेपर में सही करके आने से मतलब है। वहां पे हमको नंबर मिलना चाहिए, पेट में हमारा परसेंटाइल सुधरना चाहिए, बस। तो जिसमें एक मात्रा दिख रही है वही तो गुण संधि है। तोड़ दो भैया, नरेश को ब्रेक करो बीच से, इस शब्द को तोड़ दो। तो नरेश, नर यानी मनुष्य, और ईश यानी भगवान। तो नरेश, नर प्लस ईश। अब अगर हम इसका थोड़ा सा ग्रामर में भी जाएं, इसके व्याकरण में जाएं, तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है संधि की, वो होती है छोटा आ प्लस छोटी ई, ये मिलके बना देते हैं
ए, और छोटा आ प्लस छोटा ऊ, ये मिलके बना देते हैं ओ। क्या मिलके बना देते हैं? ओ। ठीक है, अब ये तो आपकी पहचान होगी। एक और ऐसी चीज है जो गुण संधि में आती है लेकिन उसमें एक मात्रा नहीं होती है, वो मैं अभी आपको तुरंत बता रहा हूं। तो सुरेश, सुरेश तोड़िए भाई, सुर प्लस ईश, यानी सुरों में जो भगवान हैं, सुरों के भी जो भगवान हैं, देवताओं के भी जो देवता हैं, फिर महेश यानी महा प्लस ईश। ठीक है, जो महान है ईश्वर उनको तो महेश कहते हैं, शंकर जी को, है ना। और एग्जाम्पल देख लो, ये तो ए वाले एग्जाम्पल सारे हो गए। फिर कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ऊपर मात्रा तो एक ही आती है लेकिन वो मात्रा ओ की होती है, जैसे सूर्योदय। वाह भाई वाह, कौन सा? सूर्योदय। और कौन सा होगा? रोगोपचार। आहा, क्या शब्द सर लेके आ रहे हैं एक से एक। हितोपदेश, अब मैं कहीं से लेके थोड़ी ना आ रहा हूं, मैंने भी कभी पढ़ा ही था, वही तो मैं भी आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हितोपदेश, बस आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, समझ गए ना? हाँ, हितोपदेश और महोत्सव। महोत्सव, वाह। और गंगोर्मी, क्या शब्द है, गंगोर्मी, अद्भुत। अब इन सब शब्दों के हम विच्छेद करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इनको भी। इससे कलर हम एक और प्रयोग करना चाहेंगे, देखें क्या समझ में आएगा आप लोगों को। दिखेगा यहाँ से क्लियर। सूर्योदय, सूर्य और उदय, सूर्योदय, सूर्य और उदय, शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है। सूर्योदय, क्या ये कलर साफ दिख रहा है? सूर्य प्लस उदय, यानी जब सूर्य उदय होता है उसी को तो सूर्योदय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आ और ऊ मिलके बन गया ओ। फिर रोगोपचार, यानी रोग का उपचार, रोग प्लस उपचार। हम शब्द समझें और उनको अर्थ तुरंत समझ में आए। रोग और उपचार, रोगोपचार। हितोपदेश, यानी हित का उपदेश जो आपको दे दे, हित का उपदेश, हित वाला उपदेश, आपका हित हो जाए। महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव है ना, महा उत्सव, यानी महा प्लस उत्सव। जितने में यहाँ पे ऊ आ रहा है ना, ऊ, उस सब में ओ होता है, यहाँ पे ओ की मात्रा मिलेगी, लेकिन मात्रा ऊपर एक ही है भाई, एक ही मात्रा है। तो गुण संधि की पहचान ऊपर एक मात्रा, वहीं पे ही गुण संधि होती है। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। ठीक है, तो गंगोर्मी, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए गुण संधि के। और एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास गुण संधि का है वो इस टाइप से है कि जितने भी शब्द में यह देखने को मिले, जितने भी शब्द में ऋषि वाला ये रिज देखने को मिले, उन सब में ऊपर जितने भी मात्रा लगी हो वो सब गुण संधि के होते हैं। याद कैसे करेंगे सर? तो याद करेंगे कि जो ऋषि लोग होते हैं वो बड़े गुणी लोग होते हैं, बहुत ही गुण होते हैं उनके अंदर। जितने भी ऋषि होते हैं उन सब में बहुत ही गुण होते हैं। तो जैसे महर्षि, महर्षि और सप्तऋषि, सप्तऋषि। तो जितने भी ऋषि वाला शब्द आ रहा है, जितने भी ऋषि वाले शब्द आ रहे हैं ये सारे गुण संधि में आते हैं। ठीक है, महर्षि को किस में तोड़ेंगे? महर्षि को किस में तोड़ेंगे? महा प्लस ऋषि। ठीक, महर्षि। तो जितने भी ऋषि वाले शब्द हैं वो सारे गुण संधि में आते हैं। अगला संधि का जो प्रकार है वो हमारे पास आ जाता है वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि। दोस्तों पढ़ने में बहुत ही बोरियत होती है। पढ़ाई एकमात्र ऐसा काम है जिसमें हमें सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मतलब प्राइमरी का लड़का खेत में जाके मजदूरी कर लेगा, जाके खूब अपने ही खेत में जहां उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कूल नहीं पढ़ने आएगा। पढ़ाई दुनिया का सबसे कठिन काम है, ऐसा बच्चे कहते हैं। वृद्धि संधि, अब यही चीज हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जब पढ़े थे कक्षा 9-10 में, 8-9 में, तो हमने सही से नहीं पढ़ी थी, हमने भी नहीं पढ़ी थी। तो वृद्धि संधि। अब गुण संधि में ऊपर एक मात्रा मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर वृद्धि हो गई ना, तो अब दो मात्राएं देखने को मिलेंगी, बढ़ गई वृद्धि, आहा, गुण के बाद वृद्धि, क्या बात। तो वृद्धि संधि हो गई। ट्रिक क्या होगी इसकी, सर ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक इसमें औ और ए, ये दो चीजें हैं ट्रिक। अगर औ हो, ठीक है, या ए है, तो आपको ऊपर दो मात्राएं ऐसे ए की मिल जाएंगी। तो जो ए बनता है वो बनता है आ प्लस ए या तो ए, और जो औ है वो बनता है आ प्लस ओ होगा, या फिर औ, इनसे। तो अभी देखिए, ट्रिक तो पता चल गई कि गुण संधि में ऊपर एक मात्रा होती थी, और वृद्धि में चूंकि वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है, तो दो मात्राएं हो गई। ठीक है भाई, तो अब देखिए हम यहां से शुरू करते हैं, अगला बताते हैं आपको इसके एग्जाम्पल। सदैव ले लो एग्जाम्पल भाई, सदैव, ये भी कलर बढ़िया चल रहा है भाई। सदैव, देखिए दो मात्राएं, और तथैव, क्या बात है, तथैव, और महेश्वर, महेश्वर्य है, महेश्वर्य, और मतैक्य, मतैक्य। ठीक, ये ऐसे हैं जिनमें ये अ वाली मात्राएं हैं। कौन सी वाली हैं? ये अ वाली हैं सारे, ये सारे शब्द कौन से हैं? अ वाले। ठीक, अब कुछ शब्द हैं जो ओ वाले हैं। भैया बहुत बड़ा पेन है। कुछ शब्द हैं जो अ वाले हैं, वो कौन से हैं? वो हैं वनौषध, वनौषध, और परमौच, परमौच, और कौन सा हो सकता है? और महोदार्य ना, महोदार्य। ठीक, ये ओ वाले हो गए, लेकिन मात्राएं हमेशा ऊपर दो ही मिलेंगी। तो सदैव को आप ब्रेक करिए, सदैव को आप तोड़िए। सदैव यानी सदा प्लस एव, तथैव यानी तथा प्लस एव, महेश्वर्य यानी बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य, यानी महा, महा लगा देते ना हर चीज में, महा ऐश्वर्य। अब सर ऐश्वर्य ऐसे ही लिखा जाता है, इसीलिए ऐसे लिखा गया, इसमें दो नहीं लगेंगी। मतैक्य यानी मत प्लस ऐक्य। वनौषध, वन प्लस औषध, औषध। परमौच, परम प्लस ओज, ओज का अर्थ तेज। महोदार्य, महा प्लस औदार। ब्रेक करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था कि कैसे तोड़ते हैं। ये देखिए औदार्य क्यों हुआ, महोदार्य क्यों हुआ, ये यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, तो ये किसमें टूटेगा? ये औ वाले में। ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ओ आ गया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। कौन सी संधि हो गई भैया आपने पढ़ा, बताइए बताइए। ये आपने वृद्धि संधि। अब आप पढ़ेंगे यण संधि। अब आप पढ़ने जा रहे हैं यण संधि, इको यणच, यण संधि। यण संधि
यण संधि में सबसे अच्छी पहचान जो होती है वो पहचान ये है कि यण संधि का जो भी शब्द होगा उसमें आपको या, ट्रिक, ट्रिक भाई साहब ट्रिक, तो इसकी ट्रिक ये है कि इसमें आपको या और वा इन दो शब्दों के साथ में आपको आधा अक्षर मिलेगा। ये बहुत ही अजीब कलर लग रहा है, इसमें आधा अक्षर मिलेगा आपको या और वा के साथ में। इन दो शब्दों के साथ में आपको आधा अक्षर मिले, वहीं पे यण संधि हो जाएगी भाई साहब। शब्द देखिए, आप ये तो समझ गए, शब्द देखिए। और इसकी एक चीज और, अगर या के साथ में आधा अक्षर आए तो वो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा। देखिए, या के साथ में, या के साथ आधा अक्षर, या के साथ में जो भी आधा अक्षर होगा वो पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। और क्या होगा, और ई की मात्रा आएगी इसके ऊपर, और ई की मात्रा, ये आप लिख लीजिए, फिर अभी दिखाते हैं आपको कैसे हुआ। और ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक। और वा के साथ, और वा के साथ, वा के साथ जो भी अक्षर होगा वो भी भाई आधा अक्षर जो भी होगा वा के साथ वो भी पूरा बन जाएगा। क्या होगा, पूरा बन जाएगा। और उसके ऊपर ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा आएगी, ऊ। बस इतना याद रखना है, अगर या है तो अक्षर तो पूरा बन जाएगा और मात्रा ई की आएगी, अगर वा है तो अक्षर पूरा बन जाएगा और मात्रा किसकी आएगी, मात्रा ऊ की आएगी। ठीक है जी। तो अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देख, दोनों के शुरू शुरू में ही देख लें पहले, फिर दोनों के अलग अलग आधे आधे कम से कम एग्जाम्पल सबके चार चार देख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है दोनों के देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं अध्यक्ष, ये शब्द होता है ना अध्यक्ष, और एक शब्द होता है स्वागत, दो शब्द होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक शब्द होता है स्वागत। अब देखिए, या के साथ आधा और वा के साथ आधा, या के साथ आधा, वा के साथ आधा, दोनों एग्जाम्पल आ गए हमारे पास। अब इसको हम तोड़ देंगे, तो या के साथ जो आधा था वो बन जाएगा पूरा, और इसमें मात्रा कौन सी बताई थी, मात्रा लग जाएगी ई की। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। जो या के साथ है अक्षर वो बन जाएगा पूरा, पूरा बन गया। मात्रा कौन सी लगेगी, ई की। और इधर अक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष। स्वागत, स्वागत में क्या कहा था, जो वा के साथ आधा अक्षर है वो बन जाएगा पूरा, ठीक। मात्रा लगेगी ऊ की। आहा, क्या बात, बस स्वागत, स्वागत। और वो अक्षर चला गया, या चला गया, देखिए या बन गया आ, और वा था, वा में मात्रा भी लगी थी तो बड़ा आ, तो स्वागत। सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं या वाले, और इधर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल वा वाले। या में जो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे वो होगा इत्यादि। दूसरा कौन सा हो सकता है आप बताइए, कुछ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अत्यधिक, है ना, अत्यधिक। अत्यधिक कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, अत्यधिक। और अत्याचार, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल या वाले हो गए। और वा वाले स्वल्प, और अन्वय, और मध्वालय। शब्द तो अजीब है लेकिन यही शब्द पूछे जाते हैं तो हम लोग कर नहीं पाते एग्जाम में, इसीलिए हम ऐसे अजीब ही शब्द करवा रहे हैं भाई साहब। तो ये मध्वालय हो गया। तो इत्यादि, या के साथ आधा शब्द है ता, ये पूरा हो जाएगा इत, और इसके ऊपर मात्रा कौन सी लग जाएगी, ई की, यानी इति प्लस आदि। अत्यधिक यानी अति, अब आप लोग खुद ही कर लेंगे, अति
प्लस अधिक, बहुत ही ज्यादा। अत्याचार, अति प्लस आचार। ठीक, स्वल्प देखिए आप, स्वल्प वा के साथ जो आधा है ना, तो वो क्या हो जाएगा पूरा, और मात्रा कौन सी आ जाएगी ऊ की, तो सु प्लस अल। आ, अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस संधि को। और अन्वय यानी अनु, ना आधा है ना, तो ना पूरा हो गया और ऊ की मात्रा हो गई, और अनु और अय, अनु अय। मध्वालय, मधु प्लस आलय, मधु और आलय। जो हमारा लास्ट हमारा जो संधि इसमें बची है स्वर संधि में, वो हमारी बची है अयादि संधि। अयादि संधि को हम पूरा कर लेते हैं और हमारी स्वर संधि हो जाएगी कंप्लीट। तो अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में आप अगर पहचान के तौर पे अगर पूछो कि इसमें पहचान होती क्या है, तो इसमें ट्रिक जो होती है वो ट्रिक आप नोट कर लो। इसमें अजीब सा थोड़ा सा आवाज आती है, आओ, आओ, आवी, है ना, इस टाइप की। जितने भी शब्दों में ऐसी कुछ ध्वनि आए वो सारे शब्द अयादि में ही आते हैं। और एक और चीज होती है कि वा और या के साथ में अगर पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगी। उसमें आधा आ रहा था इससे पहले वाली संधि में, इससे पहले वाली संधि में वा और आ के साथ आधा आ रहा था, वा और या के साथ पहले आधा आ रहा था, लेकिन इसमें पूरा अक्षर आएगा, इसमें इसके साथ में एक पूरा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले तो यही पहचान हो गई। दूसरी पहचान कौन सी बताई हमने? दूसरी पहचान बताई कि इसमें आपको एक ध्वनि आएगी। कैसी ध्वनि? इसमें आपको ध्वनि आएगी आओ, आओ, है ना, और आए, इस टाइप की ध्वनियां आएंगी उस शब्द के अंदर। ठीक है, अन है ना, अन, ठीक, ठीक है, अन, इस टाइप की शब्द ध्वनियां आएंगी। चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ शब्द होंगे जो या के साथ होंगे और कुछ शब्द वा के साथ बनते हैं। तो जो या वाले शब्द हैं वो देखिए कौन से होते हैं। या के साथ वाले, या के साथ वाले जैसे चयन और नयन और नायक और गायक, ये हो गए। अब वा वाले देख लो भाई शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। भवन, और सबका पसंदीदा सबका प्यारा पवन, क्या बात है, बहुत पूछते हैं इसको। और पावन और पवित्र, है ना, पवित्र, ये शब्द हो गए। इन शब्द को अगर हम तोड़ने का तरीका सीखें, संधि विच्छेद करने का तरीका सीखें, तो संधि विच्छेद करने का तरीका हमको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। कलर थोड़ा सा एक बार ब्लैक लेते हैं। चयन, जब भी आपको यहाँ पर या दिखाई पड़े, या दिखाई पड़े, तो उसके पहले वाले शब्द में एक की मात्रा लगा दो। अगर या दिखाई पड़े तो ये आप नोट कर लो, अगर या दिखाई पड़े तो उसके पहले वाले शब्द में एक की मात्रा लगा दो। ठीक, और अगर या के साथ में देखिए आपको देखो चयन, तो चे प्लस अन, देखो लग गई मात्रा एक ही। नयन, ने प्लस अन। नायक, अब देखिए ना में मात्रा दो लगी है, ना में कितनी मात्रा लगी है? दो मात्राएं लगी हैं, तो ऊपर भी इसमें दो ही मात्रा लगाओ। नौ, सॉरी, अगर नायक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। अगर ये नायक लिखा हुआ है, नायक, तो नायक में दो मात्राएं यहाँ पे हैं, तो इससे आप पहचान बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पे या है तो मात्रा तो ऊपर ऐसे लगेगी, लेकिन दो लगेंगी, तो नए प्लस अक, नायक। गायक, गए
प्लस, हो गया। जब भी या होगा तो उसमें ऊपर ए या ए की मात्रा आ जाएगी उसके पहले वाले शब्द के ऊपर। अब ये ए या ए की मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, आगे वाले शब्द में, ये कि इसमें एक डंडा लगा हुआ है कि दो डंडे। अगर दो डंडे लगे हैं तो ऊपर दो मात्राएं, और अगर एक डंडा लगा हुआ है तो एक मात्रा है। डंडा समझते हैं ना, बचपन में पढ़ाया जाता था छोटा के आगे एक और डंडा लगाओ तो बड़ा। तो ये हो गया चयन, ये या वाले एग्जाम्पल हो गए। वाह वाले एग्जाम्पल में ओ की मात्रा आती है आगे वाले शब्द पे। जैसे भवन है तो भो प्लस अन, ये आप नोट कर लेना। अगर वाह होता है तो उसमें पहले वाले अक्षर पे ओ की मात्रा आती है। पवन पो प्लस अन। फिर पावन, अब पावन में देखिए दो मात्राएं हैं, इसलिए यहां ऊपर भी दो मात्राएं आएंगी, पौ प्लस अन। पवित्र एक ही मात्रा है ना, तो पो प्लस इत्र। ये हो गया आपकी अयादि संधि। तो इस प्रकार से आपकी स्वर संधि समाप्त होती है। और हमारा ये मानना है, संधियां तो हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, दूसरे व्यंजन और जो हमारे जो अन्य प्रकार हैं विसर्ग संधि वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 5 तरीके की संधियां पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने पेट जो अभी आने वाला है अगले महीने, उसमें आप करके आएंगे, कोई भी संधि छूटेगी नहीं। बस ये प्रकार याद कर लेना, शब्द तो आपको देखने ही नहीं है, याद करने ही नहीं है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन संधि को, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कोई भी इसमें कमी हो, आपको कलर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो वो आप हमको तुरंत कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को प्लीज लाइक करें और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर जोड़ें, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब अगला वीडियो उसका मैं डालूंगा तो आप तुरंत उसको देख पाएं। और पेट, मेरी ये वादा है आपसे कि पेट की हिंदी मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहने के लिए। और नोट्स की मुझे नहीं लगता आपको कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरा आपको लिख के पढ़ाया है और आप साथ साथ में अच्छे से लिखेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।